हेलो डियर डिवाइन फेमिनाइज। सो आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। ये जो सेशन है वो आज आपको कुछ मिरर करने वाला हो सकता है या ट्रिगर करने वाला हो सकता है, स्पेशली उन फेमिनाइन के लिए जो मतलब बिगिनर है जर्नी में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्हें यहाँ पर इस सेशन में अगर ये सुनती है पूरा सेशन तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको कुछ रियलाइजेशन आ जाए। बाकी जो फेमिनाइन मतलब उससे ऊपर उठ चुकी है, कुछ प्रोसेस से कुछ पैटर्न से वो ऊपर उठ चुकी है या फिर पहले ही बहुत एडवांस में आगे जा चुकी है, अगर वो फेमिनाइन इस वीडियो को सुनती है तो ऑब्वियसली उन्हें इन सभी टर्म के बारे में पता होगा। बट यहाँ पर रियलाइजेशन करने वाली बात क्या है, तो हम उस मेन बात के बारे में बात करेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके डीएम को रियलाइज़ होनी चाहिए बट उनको नहीं होती, और वो कहाँ पर गड़बड़ी कर देते हैं जर्नी में। और यहाँ पर हम कैसे पहचानें कि आखिर हमारी जो जर्नी है या फिर रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ रही है या फिर बिल्ड हो चुकी है पूरी तरीके से। तो आज हम ये जो सेशन है वो यहाँ पर इन्हीं सभी चीज़ों को टॉपिक को लेके आया है और इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहली बात, यहाँ पर आप देखो कि अगर आपका डीएम मतलब आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी रिलेशनशिप बिल्कुल भी बिल्ड नहीं हुई है। ठीक है, सो ये कुछ साइन है, जैसे कि अब आपका डीएम जो है वो आपकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। आपको पता है कि रिस्पेक्ट रिलेशनशिप में कितना ज़रूरी है। इवन जो फेमिनाइन तो कुछ जो फेमिनाइन होती है वो ऐसी होती है, कुछ कुछ फेमिनाइन तो लिटरली मतलब हर किसी की रिस्पेक्ट करती है, वो कभी किसी की बेइज्जती नहीं करती। इवन वो अपने डीएम को हर हद तक रिस्पेक्ट करना चाहती है, बट उनका डीएम कभी भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता। और फेमिनाइन को ये बात बहुत अच्छे से पता होती है कि कोई भी जो रिलेशनशिप की बुनियाद है वो रिस्पेक्ट पे ही चलती है। तो फिर जब रिस्पेक्ट ही नहीं बचती तो अब रिलेशनशिप भी नहीं बचता, क्योंकि वो टॉक्सिक रिलेशनशिप जैसा बन जाता है। और कोई भी फेमिनाइन टॉक्सिक रिलेशनशिप को कभी भी पसंद नहीं करती। तो उनका जो डीएम का इमेज है, उनकी डीएम की जो इमेज है वो उनकी नज़रों में कब की गिर चुकी होती है, क्योंकि उनका डीएम उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं करता। और तो और यहाँ पर कई ऐसे साइन हैं, जैसे कि आपका डीएम आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगा रहा। ठीक है, मतलब कमिटमेंट तो वैसे भी नहीं दे रहा, ठीक है, इट्स ओके, बट एफर्ट्स भी नहीं लगा रहा रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। देखो, हम मानते हैं कि उनके भी कई सारे इश्यूज़ होंगे, फैमिली इश्यूज़ होंगे, सोसाइटी इश्यूज़ होंगे, करियर में कुछ ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, अपने पर्सनल कुछ शैडो साइड्स या पर्सनल कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। हर चीज़ फेमिनाइन यहाँ पर एक्सेप्ट करती है अपने डीएम के साइड की। फेमिनाइन हमेशा अपने आप को खुद को मतलब खुद के माइंड को हमेशा ये रियलाइज़ करवाती है कि नहीं, कोई बात नहीं, मेरा डीएम हो सकता है शायद किसी प्रॉब्लम में फंसा होगा, हो सकता है उसे कुछ ट्रामा होगा, या हो सकता है उसका कुछ और इश्यूज़ होगा। मतलब जो भी इश्यूज़ उनके होंगे, कुछ ना कुछ तो इश्यूज़ उनको होंगे। मतलब एक तरीके से ना वो अपने आप को ही बहाने बना बना के अपने माइंड को बस फिक्स करने की कोशिश कर रही होती है, जबकि उन्हें रियलिटी देखने की ज़रूरत होती है। और रियलिटी ये होती है कि इश्यूज़ तो आपकी तरफ भी है, डीएम की तरफ है, ये बात सच है। ऑब्वियसली होंगे ही होंगे इश्यूज़, क्योंकि वो आपकी डीएम है, डिवाइन मस्कुलिन है, और उनको इशू नहीं होंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बट देखो, इश्यूज़ तो आपकी तरफ भी है, आप एफ़र्ट्स डाल रही है तो उनको भी एफ़र्ट्स डालने की ज़रूरत है। स्लोली ही सही, कुछ तो सही, बट उनको थोड़े बहुत ही सही, बट एफ़र्ट्स तो डालने की ज़रूरत है। मान सकते हैं, मतलब मानते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं कि उनको मतलब बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है इसलिए वो ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं डाल पा रहे, बट एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो सही, मतलब थोड़े बहुत ही सही एफ़र्ट्स डालने की ज़रूरत तो है। बट यहाँ पर कुछ डीएम ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी एफ़र्ट्स लेना ही नहीं चाहते। तो आप समझ लेना, आपका जो रिलेशनशिप है अपने डीएम के साथ बिल्ड नहीं हुआ है। अभी भी आपका जो डीएम है वो आपको सीरियसली नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि वो 1% भी एफ़र्ट्स नहीं डालना चाहते। ठीक है, या फिर बिल्कुल भी एफ़र्ट्स मतलब इग्नोर कर रहे हैं। उनको छोटी छोटी बेसिक बातें भी समझ में नहीं आ रही है कि रिलेशनशिप को मैनेज कैसे करें। वो रिलेशनशिप को बहुत घटिया तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। और तो और यहाँ पर आप देखो, मतलब बहुत मामले में अगर फेमिनाइन जो होती है उनकी एक कंप्लेंट होती है कि हमारा डीएम तो हील ही नहीं हुआ है, बार बार ट्रिगर हो जाते हैं। अभी देखो, ट्रिगर कौन सा पर्सन होता है जो हील नहीं हुआ है, मतलब अवेयरनेस में नहीं है। जो हमारे डीएम है वो बार बार ट्रिगर हो जाते हैं, उन्हें बार बार ऐसा लगता है कि हम उन्हें मिरर कर रहे हैं और वो बार बार भागते रहते हैं हमसे, बार बार रनर फेस में हैं।
तो ऑब्वियसली इसका ये साफ साफ मतलब है कि आपके डीएम बिल्कुल भी पूरी तरीके से अवेयर नहीं है, क्योंकि मतलब अवेयरनेस में नहीं आ चुके हैं, पूरी तरीके से उन्होंने अपनी हीलिंग कंप्लीट नहीं की है। तभी तो वो आपको इतना ज़्यादा ईगो दिखा रहे हैं, या बार बार आपसे भाग रहे हैं, या फिर बार बार ट्रिगर हो रहे हैं, उनके वाउंड सरफेस पे आ रहे हैं। बार बार उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप उनको मिरर कर रही हो, बार बार रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, या फिर बार बार वो आपको मैनिपुलेट या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके ये जो ईगोइस्टिक साइड है, अगर वो जब तक हील नहीं होंगे तब तक यही सब कुछ चलता रहता है। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब आता है जब आप मतलब अपने ऊपर एफर्ट्स ले रही हो, बट आपका डीएम वहाँ पर भी इशू क्रिएट करता है। मतलब वो आप अगर अपने ऊपर एफर्ट्स ले रही हो तो वो बार बार आपको चैलेंज करता है, बार बार आपकी टेस्ट लेता रहता है, मतलब बार बार आपके काम में टांगे अड़ाना, बार बार आपको डिस्ट्रैक्ट करना, बार बार आपकी एनर्जी ड्रेन करना, आपको आगे ही ना बढ़ने देना, बार बार आपको आगे बढ़ने से रोकना। अभी ये जो सारी चीज़ें हैं ना, अगर ये कोई डीएम कर रहा है तो ये वाकई ही मतलब बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है आपके लिए। तो इससे रिलेशनशिप बिल्ड होने से रही, उल्टा इससे चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं। तो जब भी आप ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर उठाने की कोशिश करते हो और तेज़ी से भागने की कोशिश करते हो, या चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करती हो जर्नी को अपने अकॉर्डिंग, तब आपका डीएम इसी तरीके से बर्ताव करता हुआ आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपकी जो डिवाइन है उनको क्या कहना है, डिवाइन यहाँ पर कह रहा है कि देखो तुम अभी भी अपने डीएम के साइड में ही एफर्ट्स लगा रही हो, इसीलिए तो तुम्हारा डीएम इसी तरीके का बर्ताव कर रहा है। तो आपको ना ये सारी चीज़ें फिक्स करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। यहाँ पर जर्नी में रिलेशनशिप बिल्ड करने का मतलब थोड़ा अलग होता है। अभी आपका ये जो डीएम इस तरीके से बर्ताव कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर आप सब कुछ झेल लोगे, सब कुछ सह लोगे, या फिर आप उनके हिसाब से चलोगे, वो आपको इजीली कंट्रोल कर पाएंगे, वो मतलब आपको मैनिपुलेट कर पाएंगे, आपको अपने हिसाब से चला पाएंगे। देखो, मैं यहाँ पर सीरियसली बोल रही हूँ कि आप कोई मिट्टी की जो कठपुतली हो ना, वो नहीं हो, कोई खिलौना नहीं हो, चाबी घुमा दिया और चलने लग जाए। तो ना कोई आप खिलौना हो, ना कोई मिट्टी की कठपुतली हो। आपके पास खुद के इमोशंस है, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है, और खुद के अपने चॉइसेस भी है। आपका लाइफ का अपने लिए कुछ देखने का नज़रिया है, प्लस आपके अपने लाइफ से लेके कुछ एक्सपेक्टेशंस है, कुछ ड्रीम हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई भी आए और उसे कुचल दे, ठीक है। सो ये कहीं से भी ठीक नहीं है। ओके, मानते हैं कि आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है और आप अपने डीएम को एज अ सपोर्ट के नज़रिए से या एज अ हेल्प, मतलब वो आपको आके हेल्प कर दे, कुछ ना कुछ सपोर्ट कर दे, पीस लेके आए आपके लिए, कंफर्ट दे वो आपका, जो आपको और नेगेटिव लोगों से नहीं मिलता। तो एटलीस्ट वो आपके लिए वो करे। तो ये सारी चीज़ें जब आपको नहीं मिलती तो आप बहुत परेशान हो जाती हो, और बार बार बस अपने आप को उनके बारे में अच्छा महसूस करवाने की कोशिश करती हो। ज़बरदस्ती से ही आप अपने आप को अच्छा महसूस करवाने की कोशिश करती हो। तो ये गलत है, ठीक है। इस तरीके से कोई भी रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होने वाली, और सामने वाला पर्सन नहीं सुधरने वाला। तो आपको करना क्या है, आपको देखो यहाँ पर जैसे कि हमेशा बोला जाता है, आपको पता होगा इनर वर्क के बारे में। आपको मतलब अब तक तो बहुत सारी आपको डिटेल दी गई है, इस चैनल पे भी, अदर चैनल है वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें समझाई जाती है, इनर वर्क ऐसे करो वैसे करो। तो देखो, यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही लाइन में बोलूँगी कि आपको ना कभी भी सामने वाले को बिल्ड करने के लिए, रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए कभी भी फोर्स नहीं करना है। उसको खुद बिल्ड करने के लिए छोड़ देना है, अकेला छोड़ देना है। आप कभी भी अपने तरफ से अगर ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स लगाओगे ना, तो आपका डीएम इसी तरीके से आएगा, बीच बीच में टांग अड़ाएगा, आपकी सारी चीज़ें ख़राब करके रख देगा। आप करो जितने एफर्ट्स करने हैं, वो बार बार यही सब कुछ करता रहेगा। तो कभी भी आपको ऐसा अपने माइंड में फिक्स नहीं करना कि आप उनको पाने के लिए एफर्ट्स करो, क्योंकि वही बार बार आएंगे और आपकी चीज़ों को ही ख़राब कर देंगे, और आप सबसे ज़्यादा हर्ट फील करोगे। समझ में आई आपको बात? मतलब आप अगर अपने माइंड में फिक्स करो कि नहीं मुझे तो मेरा डीएम किसी भी हाल में चाहिए, और आप इनर वर्क किए जा रहे हो, आपका डीएम आ रहा है, फिर से एनर्जी ले रहा है, बार बार आके परेशान कर रहा है, ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा हर्ट तो आप ही होने वाले हो। तो छोड़ दो इस बात को, जो आउटकम है उससे अटैच होना बंद कर दो। आपका आउटकम क्या है कि आप अपने डीएम को पाना चाहते हो, ये जो अटैचमेंट है उसको छोड़ दो, उस आउटकम की तरफ देखो ही मत। आप अगर कुछ अपने माइंड में सेट कर लो तो वो ये सेट कर लो कि मैं अपने आप को इतना बेहतर बनाऊंगी कि जो गॉड ने ये जो पर्सन रखा है सामने मेरे, मतलब आपका जो डीएम है, वो जो पर्सन रखा है जर्नी में, वो खुद मेरे पास चल के आएगा।
मैं उसके पास नहीं जाऊँगी, वो खुद अपने घुटनों के बल चल के आएगा। तो मैं अपने आप को इतना बेहतर बनाऊँगी कि वो आइंदा से ना मुझे नीचा दिखा पाएगा, ना कभी टॉर्चर कर पाएगा, ना कभी मैनिपुलेट कर पाएगा। तो मैं उसके लेवल से बहुत ऊपर तक पहुँच जाऊँगी, ठीक है? उसके लेवल से कई गुना ज़्यादा ऊपर पहुँच जाऊँगी, जिस लेवल तक वो पहुँचने की सोच भी नहीं सकता। और जब तक वो पहुँचे तब तक वो एक डिवाइन मस्कुलिन में, एक प्योर डिवाइन मस्कुलिन में अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म करके ही पहुँचेगा। तो इतना अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो। ये बार-बार अपने डीएम के लिए हर्ट होना, ये बार-बार अपने डीएम को चेस करना, ये बार-बार हर वक़्त आप ही खुद रिलेशनशिप को फ़िक्स करने की कोशिश कर रही हो, या बार-बार आप अपने डीएम को पाने के लिए बस मतलब वही इच्छा रख के इनर वर्क कर रही हो। तो इन सभी चीज़ों से तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। या फिर मतलब ये बार-बार आप अपने डीएम के लिए एक्सपेक्टेशंस रख रही हो कि वो मुझे कुछ तो रिस्पेक्ट दे, या फिर सपोर्ट दे, या फिर हेल्प करे, तो कुछ नहीं करने वाला वो आपके लिए। तो जो भी करना है आपको अपने लिए ही करना है, और आपको अपने आप को दिखाना है, मतलब डीएम को भी नहीं दिखाना है, किसी को नहीं दिखाना है, आपको बस अपने आप को बेहतर करना है। तभी जाकर वो जो आपकी चीज़ें होती है वो आप फिक्स कर पाती हो, ठीक कर पाती हो। सो यही बस एक छोटा एक सेशन था आपके लिए, जो आपको रियलाइज़ करवाने के लिए था। और एक बात यहाँ पर, या आपके डीएम ना मतलब आपसे बहुत अलग होते हैं। ये जो फेमिनाइन सोचती है ना कि मेरा डीएम ऐसा करेगा, मेरा डीएम वैसा करेगा, मेरे डीएम को ये करना चाहिए, मेरे डीएम को वो करना चाहिए। देखो, ये जो डीएम के बारे में इस तरीके के आपके थॉट्स हैं, वो सारे के सारे थॉट्स आपके एक्सपेक्टेशन से आए हैं, जबकि आपका डीएम उससे बहुत ज़्यादा अलग कैरेक्टर, मतलब एक कैरेक्टर है, या फिर एक उनका एक अपना ही अलग बिहेवियर होता है। देखो, मैंने कई बार देखा है कि जो डीएम होते हैं ना, वो मतलब कुछ डीएम तो ऐसे होते हैं, अभी मान लीजिए कि कुछ डीएम को कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो वो वहाँ पर आपके पीछे ही भाग रहे हैं, अपने फाइनेंस के ऊपर, करियर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। और आप क्या करते हो, आपको लगता है कि नहीं नहीं, मेरे डीएम को तो फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि मुझे फाइनेंशियली स्टेबल लाइफ पार्टनर चाहिए। अभी देखो, आपकी बात तो सच है, उसमें कुछ गलत नहीं है, आपके इस तरीके के एक्सपेक्टेशंस बुरी नहीं है, क्योंकि आप ऑब्वियसली अगर किसी पर्सन को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हो, लाइफ पार्टनर मतलब उसको आप पूरी ज़िंदगी भर आप उसके साथ रहने वाले हो, तो उसको स्टेबल होना ज़रूरी है। क्योंकि कौन सी लड़की किसी ऐसे लड़के के साथ रहना पसंद करेगी जो बिल्कुल भी स्टेबल ना हो। तो आपकी डीएम को ऑब्वियसली यहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत है, और गॉड भी, डिवाइन भी यही चाहता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई पार्टनर दिया जाए तो वो कम से कम स्टेबल हो, वो एक डिवाइन मस्कुलिन हो, और उसको ज़रूरत है स्टेबल होने की, क्योंकि उसके ऊपर कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी। बट अगर आपके डीएम रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ठीक से नहीं समझते हैं, तो तब वो क्या करते हैं, उनका माइंडसेट किस तरीके का रहता है कि अरे छोड़ो, अभी क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, शादी हो जाएगी ना तब उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, हम उसके बाद करियर करेंगे, हम उसके बाद अपने फाइनेंस पे ध्यान देंगे, अपने करियर पे ध्यान देंगे, अभी तो हम अपने रिलेशनशिप के मज़े उठाते हैं। तो मतलब इस तरीके का इमैच्योर बिहेवियर दिखाते हैं। एक्चुअली ये इमैच्योर बिहेवियर ही है, बट उनको ये समझ में नहीं आता कि ये इमैच्योरिटी है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है ना कि प्यास लगे और तब आप मतलब वो जो बेल होता है उसको विहीर बोलते हैं, राइट, तो उसको आप खनने लग जाओ, ऐसा नहीं होता है। आपको पहले ही इंतज़ाम करना पड़ता है, ताकि आप मतलब इमरजेंसी के टाइम पीरियड में अपने लिए कुछ कर पाओ। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले लेनी होती है, गॉड को पहले दिखाना होता है कि हाँ, मैं उसके लिए पूरी तरीके से अभी रेडी हूँ, और तब जाकर गॉड आपके लिए सिचुएशन ठीक करता है। और ऑब्वियसली जर्नी में भी ऐसा ही होता है। गॉड उन्हीं लोगों की मदद करता है जो अपने लिए मदद करने के लिए खुद रेडी हो। पहले आपको अपने लिए मदद करने के लिए रेडी होना पड़ता है, खुद के लिए एक्शन लेनी पड़ती है, और जब आप एक्शन लेके अपने आप को प्रूफ करते हो कि हाँ, गॉड मैं पूरी तरीके से हर चीज़ के लिए अभी रेडी हूँ, तब जाकर आपका यूनियन होता है, या आपके बारे में भी लागू होता है और आपकी डीएम के बारे में भी लागू होता है। मतलब देखो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक पूरी तरीके से अवेयर है और दूसरा नहीं। एफर्ट्स दोनों को भी डालने पड़ते हैं। अगर एक पूरी तरीके से अवेयर है, एक पूरी तरीके से जो एक पर्सन है, मतलब अगर फेमिनाइन है, ठीक है, वो पूरी तरीके से तैयार है, हर चीज़ के लिए तैयार है, मतलब हर सारी चीज़ों को लेके तैयार है, हर फील्ड में वो एक्टिव है, हर चीज़ को लेके वो रेडी है करने के लिए, बट आपका डीएम नहीं है, तो ऐसे में बहुत डिले हो जाता है। ये भी एक वजह है कि उसकी वजह से जर्नी बहुत डिले हो जाती है, क्योंकि अभी भी आपका जो डीएम है वो चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहा, उसको समझ ही नहीं आ रही चीज़ें। और अगर आप उसके पीछे चेस कर रहे हो, उसे समझा रहे हो, उसको क्वेश्चन पूछ रहे हो, या फिर मतलब उसे ही समझा रहे हो कि नहीं नहीं, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम अपने फाइनेंस पे ध्यान दो, करियर पे ध्यान दो, कभी नहीं समझेंगे वो, ठीक है, जब तक उनकी अवेयरनेस नहीं होती, हीलिंग नहीं होती, तब तक। मतलब वो अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं है, ठीक है। तो जब ही वो रेडी हो जाएंगे तभी डिवाइन वहाँ पर उनको आपकी तरफ भेजेगा।
और देखो, अगर चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत हद तक बिगड़ी हुई भी है, ठीक है, बहुत हद तक बिगड़ी हुई भी है, फिर भी आप डिवाइन पे ट्रस्ट करो, क्योंकि डिवाइन कभी भी मतलब आपके जो आपने प्लान बनाना अपने लिए, उसके अकॉर्डिंग कभी भी डिवाइन नहीं चलता। डिवाइन का प्लान जो होता है वो हमेशा आपसे अलग ही होता है। जिस तरीके से आपके डीएम आपसे बहुत अलग होते हैं, और तभी तो आपके लाइफ में बहुत सारे लेसन्स होते हैं, बहुत सारा ट्रिगर और मिरर होता है, राइट। तो आपके डीएम जैसे बहुत अलग होते हैं, वैसे ही डिवाइन के जो प्लान है वो आपके प्लान से बहुत अलग होते हैं। अभी चाहे आप मानो या ना मानो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्लान पे ही फोकस करके चलोगे, तो एक तरफ आप मतलब क्या कर रहे हो, सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हो। बट यहाँ पर जो डिवाइन है वो अपने हिसाब से ही प्लान चलाएंगे। आप जितना मन मर्जी कर लो, अपनी जितना कंट्रोल करना है करने की कोशिश कर लो, डिवाइन तो यहाँ पर अपने हिसाब से ही प्लान करने वाले हैं। बट हाँ, आपने जो प्लान मतलब रखा है ना अपने लिए, उसके अकॉर्डिंग चाहो तो आप एक्शन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कंट्रोल मत करो। अभी आपका अगर प्लान में कुछ भी गड़बड़ी है आपके प्लान में, तो डिवाइन क्या करता है, वहाँ पर ऑब्स्टैकल डालता है, मतलब रुक रुक के चलती है आपकी चीज़ें, या फिर वहाँ एक तो वो ब्लॉक कर देता है वहाँ पर, या कट कर देता है, मतलब आपके उस तुरंत से उस सिचुएशन को कट कर देता है, आपके लाइफ से निकाल देता है। तो आपके लिए गाइडेंस भी मिलता है कि आपको एक्शन किस चीज़ के अकॉर्डिंग लेनी है। अगर आपको अपना प्लान बनाना भी है ना, तो एक तो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, डिवाइन को क्लैरिटी पूछो, क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो अपने लिए छोटी मोटी एक्शंस लो, हेल्थ वाइज, करियर वाइज कुछ नया स्किल सीख लो, या अगर आप जॉब करना चाहते हो, छोटा मोटा जो भी आपको अच्छा लगे वो करके ट्राई कर सकते हो। मतलब ट्राई करते रहो जो आपको ठीक लगे। बस पूरी जो बड़ी वाली प्लानिंग है कि हाँ बाद में मैं ऐसा करूँगा, बाद में मैं फ्यूचर में जाके वैसा करूँगा, ये होगा वो होगा, आपको खुद नहीं पता होता कि डिवाइन ने आपके लिए आगे जाकर क्या सोचा है, कहाँ पर डालने वाला है, कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है फ्यूचर में, कौन से लेसन्स है वहाँ पर, या फिर कौन सी सिचुएशन आपको कहाँ लेके जाएगी, कुछ भी नहीं पता होता। तो इतना लंबा चौड़ा जो प्लान है ना आपका, उसको थोड़ा रोक दो आप, और ये सिचुएशन को कंट्रोल करना बार बार आप इसे भी थोड़ा मतलब रिलीज़ कर दो इस एनर्जी को, ठीक है। सिर्फ छोटी मोटी एक्शन ही लेनी है आपको यहाँ पर, जैसे कि अपने लिए आप जॉब कर सकते हो, अपनी हेल्थ की केयर कर सकते हो, अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रख सकते हो, अपने लिए जो भी अच्छा है वो आप सोच सकते हो। डेफिनेटली इसके लिए आपको कोई नहीं रोकेगा, इवन आपका डिवाइन भी आपको नहीं रोकेगा। आप अपने लिए अच्छा चाहते हो, आप ज़रूर से वो करो, वो हर चीज़ आप अपने लिए करो जो आपके लिए अच्छी हो। यहाँ तक कि आप अगर अपने लिए कोई पर्टिकुलर चीज़ करना चाहते हो, बस ध्यान रहे कि वो जर्नी के अगेंस्ट ना हो। मतलब आपको अपने इनर वर्क, आप चाहते हो कि आपको बहुत पैसे कमाने हैं, डेफिनेटली आप इच्छा रख सकते हो, कोई बात नहीं, कोशिश भी कर लो, बट कंट्रोल करने की कोशिश मत करो किसी चीज़ को। बट आपको ना वो जो चीज़ है, वो जो आपकी इच्छा है, डिज़ायर है, उसको आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी के साथ बैलेंस करके चलना पड़ेगा। मतलब आपकी हीलिंग इनर वर्क के साथ बैलेंस करके चलना पड़ेगा, ठीक है। आपकी इच्छा रखना बुरी बात नहीं है, एक्सपेक्टेशन छोड़ने के लिए भी नहीं बोल रही हूँ यहाँ पर मैं। आप बस चीज़ों में एक बैलेंस लेके आओ, आप बैलेंस लेके आओगे तो डिवाइन आपको सपोर्ट भी करेगा। यहाँ पर डिवाइन कभी भी इस चीज़ के लिए मना नहीं करता, या फिर जो बाकी लोग ऐसे कहते हैं ना कि ये आपकी बहुत एक्सपेक्टेशंस है, या फिर बहुत ही आप ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हो पैसों के बारे में या मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में। नहीं, ऐसा नहीं होता, डिवाइन यहाँ पर सपोर्ट करता है, बट एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब आपको जो भी आप सोच रहे हो वो आपकी जर्नी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इससे मतलब एक्चुअली अगर अगेंस्ट होगा तो डिवाइन प्लान में ऑब्वियसली गड़बड़ी होगी, और आपकी एनर्जी में भी होगी, जर्नी भी कोलैप्स हो सकती है, कुछ इश्यूज हो सकते हैं, या फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो बस आपको इन सभी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उसका ध्यान रखना पड़ेगा। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिए कि किस मतलब कौन से ऐसे फेमिनाइन है, या किस फेमिनाइन में फेमिनाइन ने इस तरीके के अपने डीएम के बिहेवियर को झेला है और वो बहुत परेशान हो गई है अपने डीएम के ऐसे बिहेवियर की वजह से। तो देखो, आपके डीएम को तो छोड़ दो, बट हाँ, अगर आपको लगता है कि आप ना अपने लिए लाइफ में बहुत पैसे कमाना चाहती हो, आप करियर ओरिएंटेड हो, या फिर आप पैशनेट हो कुछ नया सीखने के लिए, तो आप ज़रूर से करो। अपने डीएम का वो जो फालतू का बिहेवियर है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, करियर की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा, या बहुत पचकाना बर्ताव कर रहा है, उसको इग्नोर करो आप, ठीक है। आपके हाथ में जो है आप तो बस उतना ही कर सकती हो, तो आप वो करो। अपने डीएम के पीछे फालतू की एनर्जी वेस्ट करना छोड़ दो, और आपका डीएम आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे तो बाउंड्री लगा लो, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो आई होप आपको जो ये जो सेशन है, ये जो वीडियो है, आपको अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।